हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपीए क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 10 विज्ञान अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिससे रिलेटेड हम जो है 50 एमसीक्यू करेंगे, 50 बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे इससे रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। हम आपको बताए हैं कि जो है रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे एक अभिकारक होता है और दूसरा अभिकारक होता है, वो मिलकर के प्रोडक्ट यानी उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। यानी फिर से देखिए, एक रिएक्टेंट होता है यानी अभिकारक, फिर दूसरा अभिकारक होता है और मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। यानी कि दो अभिकारक मिलकर के एक प्रोडक्ट का जो निर्माण जब करेंगे तो उसको हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो जो भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा होगा, बी होगा। तो इस आंसर का हमारा क्या है, बी हमारा है राइट आंसर, बी वाला अभिकारक। समझ गए ना कि अभिकारक जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन को, क्या पूछा है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है के बनने के कारण होता है। तो देखिए, एक मैग्नीशियम है, अब इसको किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो एमजीओ, एमजीओ का मतलब क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगी। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है तो आंसर में देखो है, आंसर में इसलिए पहला आंसर इसका राइट आंसर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला, श्वसन को किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। श्वसन में देखिए, जैसे जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6 होता है H12O6। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, और जब ऊष्मा निकलेगी तो वह जाहिर सी बात है ऊष्माक्षेपीय क्रिया होगी, इसलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला, फेरस सल्फेट FeSO4 क्रिस्टल का मूल रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट का मतलब FeSO4, तो इसका जो रंग हमारा होता है वो होता है हमारा हरा। हरा, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर सही था, हमको आपको दिए, इसको लिख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आगे चलिए। अब पूछा है हमारा, Fe प्लस O3 प्लस का Al, यह ऊपर दी गई रासायनिक अपक्रिया कौन सी है। तब देखिए, हमारा ऑप्शन है संयोजन अपक्रिया या द्विविस्थापन या वियोजन या विस्थापन। संयोजन का मतलब दो अभिकारक मिलकर के एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, और वियोजन, द्विविस्थापन का मतलब जिसमें दोनों का आयनों का विनिमय हो। वियोजन का मतलब जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो का निर्माण करता है। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि अगर मान लीजिए ए बी है, इसके साथ हम सी जोड़े तो AC प्लस बी बन जाएगा, यानी कि बी वाले को जो सी हमारा है यह हटा देगा, ए से अलग कर देगा। तो इसका राइट आंसर है विस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन डी। आगे चलिए। आगे पूछा है, लवचूड़, लवचूड़ का मतलब क्या होता है, आयरन होता है, यानी कि आयरन होता है। तो आयरन पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालने से निम्नलिखित में क्या होता है। तो जब HCl डालेंगे जाहिर सी बात है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और प्लस आयरन क्लोराइड बनेगा। तो इसका आंसर क्या है, हाइड्रोजन गैस से आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन ए। आगे चलिए। पूछा, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। यानी कि जो शाक सब्जी है विघटित होकर खाद बनना कौन सी क्रिया का उदाहरण है। तो हम जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी है, क्यों, क्योंकि जब खाद और देखते हैं सड़ती है तो उसमें से कुछ गंध निकलती है और वो गर्म होती है, इसलिए कौन सी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है। चलिए अगला, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, किस प्रकार की अपक्रिया है। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है एक उत्पाद है, एक अभिकारक है, वो कई उत्पादों में बन रहा है,
तो जब कई प्रोडक्ट बना रहा है तो यह वियोजन अपक्रिया होगी। अब घटन या वियोजन दोनों सेम ही बात होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना किस मूलभूत वैज्ञानिक नियम पर आधारित है? पूछ रहा रासायनिक समीकरण। हम बताएं जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलन किया जाता है तो वहां पर एक नियम पालन होता है जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण इज द राइट आंसर। तो समझ में आ गया कि नहीं? अब चलिए आगे चलते हैं। पूछ रहा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब उपचयन अपक्रिया। वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो हम पहले बता दें जो उपचयन अपक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। यानी कि ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन घटेगी और इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन में क्या है देखिए। पूछ रहा ऑक्सीजन का योग होता है, हाँ सही बात है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, यह भी सही बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यह भी सही बात है। जब सभी सही बात है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, आंसर डी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही। आगे करते जाइए, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है क्या करना है। आज के लिए बस 10, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ले रहे हैं। 5 से 10 मिनट जो है एवरेज इसका रेंज है। तो आगे बड़ी बड़ी क्लास लेते रहेंगे, आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा। तो चलिए 10 क्वेश्चन हमारी ये बहुत है। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।